दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ चार्ट्स, न्यूज़ या टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को पूरी तरह समझाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि 2026 में आसमान में होने वाले बड़े ग्रह परिवर्तन अब धीरे धीरे मार्केट साइकोलॉजी को बदलना शुरू कर चुके हैं। विशेषकर जुपिटर ट्रांजिट, सैटर्न ट्रांजिट और राहु केतु ट्रांजिट के राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन और ट्रांजिट प्रेशर अगले 6 महीने में रैलीज, क्रैशेस, सेक्टर रोटेशन और वॉलेटिलिटी को बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं। और बिलीव कीजिए, 2026 का ये फेज़ साधारण नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मार्केट अब केवल फंडामेंटल्स से नहीं बल्कि साइकोलॉजी और टाइमिंग से भी चलेगा। तो आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कौन सा ग्रह कब कितना प्रभाव बदलेगा, मार्केट का सबसे डेंजरस फेज़ कौन सा होगा, कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं और कहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ महीनों का मार्केट ऑब्ज़र्व किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट गिरता है, फिर अचानक रिकवरी, ब्रेकआउट देता है, फिर शार्प रिवर्सल। और यही बिहेवियर अब और एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट प्योर बुल मार्केट नहीं बल्कि ट्रैप बेस्ड रोटेशनल मार्केट बन चुका है, जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेशन कर रहा है और रिटेल ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी में फंस रहे हैं। पहला बड़ा परिवर्तन, गुरु का प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में गुरु लिक्विडिटी, कॉन्फिडेंस, एक्सपेंशन और बुलिश सेंटिमेंट का ग्रह माना जाता है, और अभी गुरु मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, इसलिए हर बड़ी गिरावट के बाद बाइंग आ रही है। डिप जल्दी रिकवर हो रहे हैं और मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गुरु का नक्षत्र परिवर्तन। दोस्तों, जून से जुलाई 2026 के बीच गुरु का नक्षत्र इन्फ्लुएंस मार्केट सेंटिमेंट को तेज़ी से बदल सकता है। इस दौरान एग्रेसिव बाइंग, फास्ट रैली, ब्रेकआउट मोमेंटम और फोमो साइकोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। विशेषकर बैंकिंग, टेलीकॉम, डिजिटल, एआई थीम्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहीं सबसे बड़ा डेंजर भी है, क्योंकि जितनी तेज़ रैली बनेगी उतना ही बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी बन सकता है। अब आता है सबसे डेंजरस ग्रह, राहु का खेल। दोस्तों, अगर आपको मार्केट में फेक ब्रेकआउट, ऑपरेटर रैली, सडन गैप अप, एक्सपायरी मैनिपुलेशन और ओवरनाइट रिवर्सल लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे राहु का इन्फ्लुएंस बहुत मजबूत हो सकता है। अब यही आने वाले महीनों का सबसे डेंजरस हिस्सा हो सकता है। जुलाई एंड से सितंबर 2026 राहु का ट्रांजिट प्रेशर वॉलेटिलिटी, पैनिक और कन्फ्यूज़न को हिस्टोरिक लेवल तक बढ़ा सकता है। इस दौरान ऑप्शन प्रीमियम एक्सप्लोशन, सडन रिवर्सल, फेक बुलिश रैली और रिटेल ट्रैपिंग बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। विशेषकर स्मॉल कैप्स, मोमेंटम स्टॉक्स और हाई पीई काउंटर्स सबसे ज़्यादा डेंजर दिखाई दे रहे हैं। यानी जो सबसे तेज़ भागेगा वही सबसे तेज़ गिर भी सकता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु अगले कुछ महीनों में सडन सेल ऑफ, लिक्विडिटी वैक्यूम और पैनिक करेक्शन को ट्रिगर कर सकता है। विशेषकर हाइप स्टॉक्स, ओवरवैल्यूड सेक्टर्स, वीक स्पेकुलेटिव काउंटर्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि का रियलिटी चेक। दोस्तों, शनि इस पूरे साइकिल में रियलिटी कंट्रोलर की तरह काम कर सकता है। जब मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीडी होगा, शनि करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग और फियर के जरिए बैलेंस बनाएगा। शनि का नक्षत्र प्रभाव। अगस्त से सितंबर के दौरान शनि प्रेशर मार्केट सेंटिमेंट,
बैंकिंग साइकोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को प्रभावित कर सकता है। इसलिए रैलीज टिक नहीं सकती, शार्प करेक्शंस आ सकते हैं और ट्रेडर्स मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं। लेकिन यही फेज़ स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन का फेज़ भी बन सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगले 6 महीनों का डिटेल्ड फोरकास्ट। मई एंड टू जून 2026 वोलेटाइल बुलिश फेज़। इस दौरान मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लिक्विडिटी बनी रह सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ रहेगी। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स PSU बैंक्स, डिफेंस, रेलवेज़ और पावर। रिस्की एरियाज ओवरहीटेड स्मॉल कैप्स, ब्लाइंड ऑप्शन बाइंग और मोमेंटम चेजिंग। जुलाई 2026 मेजर टर्निंग पॉइंट। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण महीना जुलाई। ये पूरा ट्रेंड बदल सकता है। इस दौरान पहले स्ट्रॉन्ग रैली, फिर डेंजरस रिवर्सल की संभावना दिखाई दे रही है। विशेषकर जुलाई मिड से जुलाई एंड बहुत सेंसिटिव जोन लग रहा है। अगस्त सितंबर 2026 बिगेस्ट करेक्शन विंडो। अब मार्केट का सबसे डेंजरस फेज शुरू हो सकता है। इस दौरान पैनिक न्यूज़, FI सेलिंग, रिसेशन फियर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है और इसी दौरान 8 से 15% तक करेक्शन पॉसिबली दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कंप्लीट बियर मार्केट नहीं लग रहा, बल्कि डीप करेक्शन प्लस लिक्विडिटी क्लीनअप ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अक्टूबर नवंबर 2026 रिकवरी एंड स्मार्ट मनी रैली। अब यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर बदल सकता है। इस दौरान इंस्टीट्यूशनल बाइंग, बैंकिंग स्ट्रेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम फिर से बढ़ सकती है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, एनर्जी और यहीं से नेक्स्ट बिग रैली प्रिपरेशन। फाइनल कंक्लूज़न। तो दोस्तों, 2026 के अगले 6 महीने इमोशनल, वॉलेटाइल और हाईली अनप्रेडिक्टेबल दिखाई दे रहे हैं, जहां रैलीज भी होंगी, पैनिक भी आएगा और स्मार्ट मनी क्वाइटली अपॉर्चुनिटी खोजता रहेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये भी संकेत दे रही है कि हर बड़ी गिरावट के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हो सकती है। इसलिए अगले 6 महीनों में पेशेंस, टाइमिंग और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है निफ्टी पहले न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा या पहले बड़ी करेक्शन आएगी? अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट क्रैश डेट, मंथली निफ्टी टारगेट्स, मून सबलॉट टाइमिंग और विनिंग सेक्टर एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2।